नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया है, तब से लेकर अब तक जितना भी देश का काला धन था वो सब बाहर आने लगा था। और साथ ही आपको बता दूं कि ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड सभी बर्बाद हो चुके थे। और साथ ही किस तरह से आपको बता दूं कि पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस ने देश में इस कदर लूट मचाई थी कि अपने साथ साथ बड़े बड़े कारोबारियों को भी लूट का खुला अवसर दिया था। इन कारोबारियों से इसके बदले में मोटी दलाली मांगी गई थी। नियम कानून भी कुछ ऐसे बनाए गए थे ताकि खुली लूट मचाने वालों की पोल कभी ना खुल सके। यदि गलती से खुल भी जाए तो वो आसानी से देश छोड़कर भाग निकले। यही कारण था कि माल्या और नीरव मोदी जैसे भ्रष्टा कारोबारी आसानी से देश से भाग निकले और विपक्ष ने उनके भागने का दोष भी प्रधानमंत्री पर ही मत दिया था। जबकि हकीकत तो ये थी कि देश में ऐसे कानून नहीं थे जो ज्यादा लोन लेने वालों को विदेश जाने से रोक सके। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियम बदलने का फैसला कर लिया। जी हाँ दोस्तों, इसे लेकर एक बेहद सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको बताऊंगा दोस्तों, उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए मोदी है तो मुमकिन है, और साथ ही इस वीडियो को दोस्तों आप जल्दी से शेयर कीजिए। और साथ ही आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर ईडी के हाथ कुछ ऐसा सुराग लगा है जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, उसका जिक्र तो हम बाद में करेंगे दोस्तों। पहले आपको मैं इन बातों से रूबरू करा दूं कि किस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला 2016 में नोटबंदी के बाद यहां एक्सिस बैंक शाखा के पूर्व अधिकारियों तथा अन्य के खिलाफ दायर प्रकरण से जुड़ा हुआ था। एक बयान में ईडी ने कहा था कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत अस्थायी कुर्क का आदेश जारी किया था। इसके तहत एक्सिस बैंक नोटबंदी मुद्रा अदला बदली मामले में पुनीत जैन, हेमराज सिंह, विनोद देशमुख, राजीव सिंह कुशवाहा, परवेश कुमार गांधी और अन्य की 2,95,92,351 रुपए की चल और अचल संपत्ति कुर्क की गई थी। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दूं, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया था। आपको बता दें, वर्ष 2016 में 1,000 रुपए के कुल 3.70 करोड़ रुपए मूल्य के नोट बरामद होने के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 में 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों को चलन से हटाने की घोषणा की थी। बयान के अनुसार जांच से पता चला था कि नोटबंदी की घोषणा के बाद आरोपी मोहित गर्ग, नितिन गुप्ता, विनीत गुप्ता, शोभित सिन्हा और एक्सिस बैंक के अधिकारियों ने विनोद देशमुख, पुनीत जैन, हेमराज सिंह, परवेश कुमार गांधी तथा अन्य के पुराने नोट को अवैध तरीके से बदलने के लिए मैसर्स बिगल मार्केटिंग और मैसर्स सनराइज ट्रेडिंग कंपनी, मैसर्स आरडी ट्रेडर्स, हिमालयन ट्रेडर जैसी राजीव सिंह कुशवाहा की मुखौटा कंपनियों का उपयोग किया गया था। ईडी ने कहा था कि मोहित गर्ग, नितिन गुप्ता और कुशवाहा लोगों से चलन से हटाए गए नोट लेते हैं और मुखौटा कंपनियों के खाते में जमा कराते हैं। यह काम एक्सिस बैंक के अधिकारियों की मदद से किया जा रहा था। आपको बता दें कि उक्त मुखौटा कंपनियों के खातों में जमा राशि को बाद में सोना खरीदने के लेकर अलग अलग कारोबारियों के खाते में हस्तांतरित किया जा रहा था। बयान के अनुसार इस प्रकार उन्होंने कमीशन के आधार पर, आपको बता दूं कि किस तरह से अवैध तरीके से चलन से हटाए गए नोटों का उपयोग सोना खरीदने में किया था। ईडी का कहना था कि इस तरीके से अलग अलग लोगों को 40 करोड़ रुपए को बदला गया था। कुशवाहा, विनीत गुप्ता और शोभित गुप्ता तीनों एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट स्थित शाखा में अधिकारी थे। उन्होंने ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार किया गया था ईडी द्वारा। आपको बता दूं, फिलहाल वे जमानत पर हैं। बाद में बैंक ने कर्मचारियों को हटा दिया था। ईडी ने इस मामले में अब तक 2 मामले दर्ज किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। किस तरह से तमाम बातें सामने आ रही हैं दोस्तों, इसीलिए अब मैं सीधे आपको बता दूं कि ईडी का जो बयान सामने आया था, ईडी की जो खुलासा हुआ था, ईडी ने जो खुलासा किया था, आपको बता दूं कि प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद स्थित ज्वेलरी हाउस में उसके प्रमोटरों पर बड़ी कार्रवाई की है। जी हाँ दोस्तों, आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि उस बात का जिक्र मैंने क्यों किया। उस बात का जिक्र मैंने इसीलिए किया ताकि आपको पता चले कि नोटबंदी के दौरान वो भी हादसा सामने आया था। तो अब हम सीधे इस पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से हैदराबाद स्थित ज्वेलरी हाउस और उनके प्रमोटरों पर बड़ी कार्रवाई की है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 130 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति अटैच की है। ईडी के अनुसार मुसाद्दीलाल रत्न और ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, वैष्णवी बुलियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईडी द्वारा कुल 130.57 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की गई हैं। इनमें 41 अचल संपत्तियां शेयर और आभूषणों में किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि निवेश और 83.30 करोड़ रुपए के
बुलियन शामिल हैं, जो कुछ साल पहले छापे में जब्त किए गए थे। कुर्क धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत लिया गया है ये। ईडी ने जानकारी देते हुए बताया गया है कि साल 2016 में नोटबंदी के दौरान हैदराबाद के मुसलुद्दीन जेम्स एवं ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट, जिसकी कीमत 111 करोड़ रुपए थी, 8 नवंबर 2016 को फर्जी कैश रिसिप्ट और सेल इनवॉइस के साथ नए नोट में बदल दिए गए, बैंक में जमा किए गए। आपको बता दूं, ईडी ने बताया कि ज्वेलरी हाउस ने फर्जी कैश रिसिप्ट और सेल्स इनवॉइस इशू किए थे और दावा किया गया है कि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे से 12 बजे के बीच करीब 6000 ग्राहक सोने के आभूषण खरीदने आए थे। एजेंसी ने बताया है कि कैलाश चंद गुप्ता और उनके बेटों की कंपनियों ने अपने चार्टर्ड अकाउंट संजय सारदा के साथ मिलकर आय के काल्पनिक स्रोतों और बड़ी मात्रा में नकदी जमा को सही साबित करने के लिए चालान तैयार किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों अब इसका जिक्र तो ये हो गया कि किस तरह से ईडी ने वहां पर ये तमाम बातें सामने आई हैं। अब मैं आपको उस बात से रूबरू करा दूं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। आपको बता दूं कि डिफॉल्टर्स के देश छोड़ने पर लगेगा बैन। बताया जा रहा था कि देश से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आतुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएनबी घोटाले के बाद डिफॉल्टर्स को किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं थे। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने देश में मौजूद डिफॉल्टर की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। आपको बता दूं, जिसके बाद सरकार इनके देश छोड़ने पर बैन लगाने जा रही थी। इन डिफॉल्टर्स में कंपनी के वो निर्देशक और मालिक शामिल होंगे जो साधनों के बावजूद बैंक का कर्ज चुकाने से इनकार करते रहते थे। सरकार ने ऐसी 400 कंपनियों की लिस्ट बनाई है। आपको बता दें कि कई मामलों में डिफॉल्टर्स कर्ज ना चुकाने के बाद देश छोड़कर फरार हो जाते थे। ऐसे में सरकार का यह कदम डिफॉल्टर्स पर नकेल कसना शुरू हो गया था। हाल ही में पीएनबी बैंक में 12,600 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही कर दिया था। दोस्तों इस मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसका चाचा मेहुल चौकसी देश छोड़कर पहले ही भाग निकल गए थे। बैंक में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने उन तक घोटाले के खुलने की खबर पहले ही पहुंचा दी थी। आपको बता दें, और इससे पहले कि सरकार कोई एक्शन लेती, वो पहले ही देश छोड़कर भाग निकले थे। सवाल यह भी था कि देश में 60 वर्ष तक राज करने वाली कांग्रेस सरकार क्या आज तक झक मार रही थी? ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया गया जो कर्ज ना चुकाने वालों को देश छोड़ने पर पाबंदी लगाए? ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई मगर जिससे अपनी मंत्री, वित्त मंत्री व गृह मंत्री तक भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हों? सोनिया राहुल तो खुद भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर बाहर घूम रहे हैं और जल्द ही जेल जा सकते हैं। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, ये तमाम सवालात वहां खड़े हो रहे थे उन दौरान। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।